हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें जो आ रही है कंपैरिजन की, ये क्यों आ रही है। हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन ही किया गया है कि हम किसी को भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो हमारा माइंड एकदम से एकदम क्लिक करता है कि हम अपने आप को उस चीज़ से कंपेयर करने लग जाते हैं। चाहे वो फिर मार्क्स हो या फिर फाइनेंशियली हो या लुक वाइज हो या फिर कहीं घूमना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ नई चीज़ें हों। तो ये हमारी मेंटेलिटी कैसे बिल्ड होती है। क्या होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर ही रहता है कि हम लोगों को कंपैरिजन बचपन से सिखाया जाता है। अगर हम स्कूल में हैं तो हमारा कंपैरिजन होता है वो शर्मा जी के बेटे के साथ कि शर्मा जी के बेटे के मार्क्स इतने आए हैं और हमारे इतने आए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, ये कोई नहीं बताएगा, बट शर्मा जी के बेटे के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ये आपको इस चीज़ से कंपेयर करोगे। शर्मा जी का बेटा स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, ये इस चीज़ से कंपैरिजन नहीं होगा कि आप स्पोर्ट्स में आगे हो, शर्मा जी का बेटा स्पोर्ट्स में आगे नहीं है। शायद इस चीज़ से आपको कंपेयर नहीं किया जाए। कंपैरिजन होता है सिर्फ वो चीज़ों से जिसमें आप कम हो। आप कभी भी उस चीज़ से कंपेयर नहीं करते जो आपके पास ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हमारा हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा रहा है कि हमें बचपन से ये हमारे माइंड में डाल दिया जाता है कि हमें खुद को दूसरों से कंपेयर करना है। और यही छोटी-छोटी चीज़ों का कंपैरिजन एक दिन जाके बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कैसे? अगर आप स्कूल में हो तो आपके मार्क्स वाइज़ कंपैरिजन, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके इनकम वाइज़ कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन दूसरे तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम खुद अपने माइंड में करते हैं। कैसे होता है? हमने किसी को भी देखा कि यार उसने तो गाड़ी खरीद ली, यार वो तो घूमने गया है, यार उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यार मेरे पास तो इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। बट क्या आपको पता है कि वो जो इंसान कार खरीद रहा है अपने पसंद की, या फिर वो जो घूमने जा रहा है, जो कार खरीद रहा है, उसने कितनी ईएमआई बनवाई है अपनी लाइफ में, और वो उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। या फिर जो ट्रिप में जा रहा है, गोवा जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो क्या आपको पता है कि उसने कितने क्रेडिट कार्ड का उसका बिल कितना हाई हो गया होगा जब उसने घूमा, उसने जो एक्सपेंसिव चीज़ें ली। बट आपको नहीं पता ना कि उनके साथ क्या होगा। वो आपको तो सिर्फ वही दिख रहा है कि उन्होंने कार ली, बट आपको ईएमआई ही नहीं पता। आपको ये दिख रहा है कि वो ट्रिप पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उनका बजट कितना ज़्यादा बिगड़ गया, उसके लिए उनको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? बट आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप घूमने ही नहीं गए। आप उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखते हो, आप बस नेगेटिव साइड देखते हो कि यार वो तो घूम रहा है, वो गाड़ी ले रहा है, वो इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। उस चीज़ के लिए वो कितना परेशान हुआ है या फिर परेशान होने वाला है। बट आप भी परेशान हो रहे हैं, क्यों? खुद को उस इंसान से खुद को कंपेयर करने में। मतलब कंपैरिजन साइकोलॉजी है जिसमें 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं। फर्स्ट वन, अपवर्ड कंपैरिजन, जिसमें हम खुद से बड़े लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं, निकल रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि हम हमें होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, और बहुत सारे ऐसे ही थॉट्स जनरेट होते हैं। और दूसरी साइकोलॉजी है डाउनवर्ड कंपैरिजन। तो वो उससे क्या होता है कि जो हमसे थोड़े नीचे लोग हैं, उनसे हम खुद को कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, वो उसके पास तो ये भी नहीं है। तो ये होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन। पर जो डाउनवर्ड कंपैरिजन होता है उससे हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है। हाँ, फिर हम ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं हमारी लाइफ से कि हाँ भाई हमारे पास तो ये चीज़ें हैं तो हम अच्छे हैं, तो उससे हमारा ग्रोथ तो होता ही नहीं। हम जिस सिचुएशन पे पोजीशन पे हम उसी पे रहे। तो यही था हमारा पूरा कंपैरिजन का थॉट प्रोसेस। एक एग्जांपल बताती हूँ। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग रेस में दौड़ रहे होते हैं, तो सब लोग भाग रहे होते हैं, बट एक इंसान होता है वो अपने पड़ोस वालों को देखते हैं, यार ये आगे तो नहीं जा रहा, यार ये मुझसे पीछे रह गया ना, अच्छी बात है। तो वो ऐसे देखते जाता है, बट वो अपना कंसंट्रेशन रेस से हटाकर क्या करता है कि अड़ोस पड़ोस वाले रनर्स को देखने में अपना ध्यान भटका लेता है। और वो जब वो ध्यान भटकाता है ना, तो वो और भी ज्यादा पीछे होते जाता है, और भी ज्यादा पीछे होते जाता है, और वो अपनी रेस हार जाता है।
ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होता है कि आप अपने ट्रैक पर तो जा रहे हो, बट अगर आप दूसरे के ट्रैक देख रहे हो, अगर आप दूसरे की सिचुएशन से अपनी सिचुएशन कंपेयर करने लगोगे, आप जो अपना ट्रैक है ना उस पर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि आप और भी ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो ये इंसान से कंपेयर कर कर अपनी जर्नी को खराब मत करिए। ये आपकी खुद की लाइफ है। कोई सक्सेसफुल 22 में होता है तो किसी को सक्सेसफुल होने में 42 ईयर्स लग जाते हैं। बस आप अपना ट्रैक पकड़ के रखिए, अपनी जर्नी को बिल्कुल अच्छे से करिए, जो आप करना चाहते हो। प्लीज़ दूसरों से अपनी लाइफ को या खुद को किसी भी पर्सपेक्टिव से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप जो हो ना, आप बेस्ट हो। आप जिस जगह पर हो शायद वो किसी किसी के थॉट प्रोसेस में है वो जगह जहाँ पर आप कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद से करिए। खुद अपने आप को कल से करिए कि कल और आज में मैं कितना बदला हूँ, मेरे अंदर कितनी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है, मैंने क्या क्या ग्रो किया है। आप खुद को अपने आप को कल से या फिर अपने जो पास्ट है, अपना जो पास्ट टाइम है, अपने आप को कैसे ग्रो किया, कैसे अपने अपने आप को आपने इम्प्रूव किया। तो ये आप खुद को खुद से कंपैरिजन करिए। सिर्फ एक ही ऐसा कंपैरिजन है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी, वो यही है सेल्फ कंपैरिजन। अब बात आती है कि इनका सॉल्यूशन क्या है। शायद ये आपको हेल्प करेगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे मेरी भी एक आदत है कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हूँ। मैं अभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर करती हूँ कि यार वो तो कितना अच्छा ड्रेस, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा ड्रेस ही पसंद होते हैं, तो कभी मैं ड्रेस के लिए कंपेयर कर लेती हूँ, कभी किसी फाइनेंस के लिए कंपेयर कर लेती हूँ, तो कभी किसी के लुक वाइज कंपेयर कर लेती हूँ। बट ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। क्या कैसे कम हुई हैं कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करती हूँ, जिससे मुझे ये फ़ील होता है कि यार मेरा मेरा ग्रोथ हुआ, 1% ग्रोथ हुआ है, थोड़ा तो ग्रोथ हुआ है। पहले से मैं थोड़ा तो इम्प्रूव कर रही हूँ और थोड़ा तो हार्ड वर्क करना सीख रही हूँ। मतलब ऐसा कि अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं खुद को ही कंपेयर करती हूँ, हर दिन ऐसा कुछ अच्छा करने का ट्राई करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो और मैं दूसरों से अपनी लाइफ़ को कंपेयर ना करूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हाँ, मैं कंपेयर किया, मुझे लगा कि हाँ यार ये कितना अच्छा है, कितना सक्सेसफुल इंसान है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए होंगे। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि अब मैं भी उतना या उससे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और एक दिन उस पोजीशन पे रहूँ। वो कंपैरिज़न को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे रही लीजिए, और उसका जो नेगेटिव जिससे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी फ़ील हो, तो आप वैसा मत सोचिए। आप बस ये सोचिए कि मैं मेहनत करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी सक्सेसफुल होंगी। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए, क्योंकि शायद उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो शायद आपके पास है, और आपके पास जो नहीं है शायद वो उसके पास है। वो सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ और चीज़ें होती हैं, तो आप कंपेयर मत करिए, और आपको चीज़ें चाहिए भी तो उसके अपना हार्ड वर्क उस चीज़ में लगाइए। आप बस कर्म करते जाइए और एक ना एक दिन आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा और आप भी को भी वो सारी चीज़ें मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो करिए। थैंक यू।